जय हिंद दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस फोकस फैमिली में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का जो आज 24 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, उसमें जो जीके और प्लस हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके जो एकदम बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर हैं उनके ऊपर। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपने सभी प्रश्नों को। चलिए आइए बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न क्या है? ट्रोजन वायरस एक सोलर विंड्स ओरियन प्लेटफॉर्म पर डाला गया था। तो दोस्तों ये क्या है? सनबर्स्ट, याद रखेंगे आप। पृथ्वी के प्रथम सुपर कॉन्टिनेंट या बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों पैंजिया, और जो पानी वाला हिस्सा था उसको पैंथलासा कहते थे। कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण अनुदान प्रदान करता है? तो दोस्तों विश्व बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है। देखिए इसमें आपको सभी आंसर बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक मिलेंगे, तो आप सेशन के लास्ट तक बने रहना। वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो दोस्तों समानता। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 15 अप्रैल को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित। महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो दोस्तों स्टैंड अप इंडिया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर करी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मेगा शहर वे शहर होते हैं जिनकी संख्या लगभग कितनी होती है? 10 मिलियन से अधिक होती है। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है? किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों के 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 प्रति माह पेंशन देना है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन। द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा चालू की गई थी? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, C.S. लुइस के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो सकता है, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ठीक है, जन्म या आप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या उत्प्रवास या मृत्यु से छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? दोस्तों शून्य जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आइए प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। भारत के GST मॉडल में संरचना की संख्या है, तो वही स्लैब की बात हो रही है। तो दोस्तों 4 स्लैब हैं। WTO के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नोगोजी ओकोंजो-इवेला। प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या है? इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मारियो पूजो के द्वारा। ठीक है, आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। पैन का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो दोस्तों परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, इसको ऑप्शन नंबर सी के साथ आप जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जस्ट होल्ड अ मिनट। ओके, पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो दोस्तों सूर्य है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के पास। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल से एक के माध्यम से विशेष ऑफर या ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगोरा पल्स के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश की राजधानी है? तो दोस्तों ढाका है। हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निशस्त्रीकरण एवं अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 5 मार्च को। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे, जस्ट वेट। चलिए अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 में प्रिक्स वर्सेल्स की मान्यता मिली है? तो दोस्तों कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों VR कृष्ण अय्यर, याद रखिएगा। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण से संबंधित है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दिल्ली का पहला सुल्तान? तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, याद रखेंगे। नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? तो दोस्तों डैनियल रदरफोर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा GST का पोर्टल है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है,
www.gst.government.in। ब्लू माउंटेन के नाम से दोस्तों नीलगिरी पर्वत को जानते हैं। व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों जहां पे क्या हो जाए, इंपोर्ट इज ग्रेटर देन एक्सपोर्ट हो जाए, यानी कि आयात जहां पे निर्यात से अधिक हो जाए तो दोस्तों वहां पे व्यापार घाटे में चला जाता है। तो जब किसी देश के आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। सॉरी। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है कुश्ती या पहलवानी, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए गाइड शीर्षक रिपोर्ट जारी करी है? तो दोस्तों ये काम FAO करता है। इसकी राजधानी कहाँ पे है, इसका मुख्यालय? तो दोस्तों इटली में, ठीक है, इटली के रोम में। पृथ्वी का एल्बिडो काफी हद तक किससे प्रभावित होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए वायुमंडल के धूल कण के द्वारा। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। DNA की संरचना किसके द्वारा खोजी गई थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा, ठीक है, फ्रांसिस क्रिक। किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया? तो दोस्तों यहाँ पे समर्थन कौन कर सकता है? RBI ही, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? तो दोस्तों किसमें बताइए, इसमें राइट आंसर क्या होगा? फिशिंग। ऑप्शन नंबर इसमें डी करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। देखिए आज के प्रश्न थोड़े से कल शाम वाले बैच से, ठीक है, शाम वाला जो सेकेंड शिफ्ट था कल का, उससे थोड़े से मतलब आप कह सकते हैं कि टफ है थोड़ा सा, ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चन तो इजी हैं। तो चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय? तो दोस्तों यहाँ पे साहित्य की बात हो रही है तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, उनके गीतांजलि के लिए मिला था 1913 में, आपको पता होना चाहिए। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। जर्मनी की राजधानी क्या है? तो दोस्तों बर्लिन है। अब देखिए हिंदी के कुछ प्रश्न आ रहे हैं, इन्हें ध्यान से देखेंगे। दसमुख में कौन सा समास है? दोस्तों यहाँ पे बहुब्रीहि करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे क्या है, गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बना बनाया काम बिगाड़ देना। आम के आम गुठलियों के दाम? तो दोस्तों दोहरा लाभ कमाना। उत्थान का विलोम क्या होता है? दोस्तों पतन होता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चलना फिरना दौड़ना किस क्रिया का हिस्सा है? तो दोस्तों आपको पता है कौन सी क्रिया है चलना फिरना और दौड़ना? चलने फिरने दौड़ने से कुछ होता है क्या, बताइए? तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ये कौन सा क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने पैसेज है, मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, आपको पैसेज का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अव्यय का क्या अर्थ होता है, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पे अव्यय का अर्थ क्या होता है? देखिए एक होता है मितव्ययी और एक होता है मतलब अपव्यय, ठीक है। तो जहाँ पे अधिक खर्च हो उसको बोलते हैं अपव्ययी, ठीक है, और जहाँ मितव्ययी होता है वो कम खर्च होता है। गद्यांश का आपको उपयुक्त शीर्षक बताना है, तो जो ऊपर गद्यांश था तो उसका उपयुक्त शीर्षक दोस्तों ईर्ष्या था, ठीक है। ईर्ष्या का मतलब क्या होता है बताइए? इसका अर्थ होता है जलाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या की गई है? तो दोस्तों उसमें खिल्ली उड़ाई गई है, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। गद्यांश में उपयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ध्येय का अर्थ लक्ष्य होता है, ठीक है। क्या होता है? ध्येय का अर्थ लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न क्या है, करण कारक किस वाक्य में है? तो दोस्तों इसमें देखिए और देख के बताइए करण कारक इसमें कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए वह कलम से लिखता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 106 पे। ओटना और औटना का अर्थ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पर करेक्ट है, बिनौले अलग करना और खौलाना, ठीक है। निम्नलिखित में से अव्यय है? तो दोस्तों आ जो एक अव्यय है। आइए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। आंसू काव्य के रचनाकार? तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो दोस्तों तद्भव, विदेशी, तत्सम, यौगिक इसमें गलत है।
तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों बद्री नारायण, ठीक है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें तो वीरांगना में से अंगना, हाँ ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है, ठीक है, आपको शुद्धिकरण करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें भी वाक्य शुद्धि ढूंढना है। तो भाषा फूटने पर उसकी गर्दन नहीं, भांडा फूटने पर गर्दन लज्जा से नीचे नहीं होती है, झुकती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण, हाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो बताइए, वृक्ष से अगर पत्ते गिरते हैं तो इसमें क्या होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो अपादान होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। मैं वहां होकर आया हूं, इसमें कौन सा आपको अव्यय शब्द इसमें ढूंढना है? तो दोस्तों वहां जो है ये अव्यय शब्द है, ठीक है। आइए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो बताइए इसमें जो कहा ना जा सके उसको क्या बोलते हैं? अकथ्य, ठीक है। क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, ठीक है, क्या ये ठीक है? पिछला समय अगला समय होता है, पीछे नहीं होता, ठीक है। चलिए बात करते हैं। उसके बाद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, ये तो करेक्ट है, ठीक है। निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, हाँ बिल्कुल निश्चय इसमें प्रकट हो रहा है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं नहीं, कहीं न कहीं, ठीक है, तो हाँ ठीक है, ये भी ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए मुझे मतलब सही युग्म नहीं लग रहा है, ठीक है। बाकी इसमें देख लीजिएगा 119 का ऑप्शन नंबर ए। वीर रस का अस्थायी भाव क्या होगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, उत्साह। शीत का विलोम क्या होगा? उष्ण होगा। प्रश्न नंबर 122 देखिए क्या है, संभव है वाक्य किस काल में है? तो दोस्तों संभव यानी भविष्य में आएगा, तो संभाव्य भविष्य, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है, तो दोस्तों इसमें महत एक विशेषण शब्द है। दैनिक का पर्याय क्या है? तो दोस्तों इसमें दैनिकी है। सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अमृतलाल सागर। श्रुति, यहाँ पे देखिए श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ा इसमें पहचाना है, तो दोस्तों कुल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए बाकी किरण, रश्मि, रात्रि, निशा, ये सब तो मतलब श्रुति सम मतलब एक जैसे थोड़ी ना सुनने में लग रहा है ना। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों प्रेम होता है। उसके बाद अगला देखिए क्या है, महान शब्द का स्त्रीलिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो दोस्तों इसमें महती होगा, ठीक है, महती। चलिए अब हमारे अंतिम प्रश्न बचे हैं। 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो दोस्तों मृदुला गर्ग जी को, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड महाप्राण का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पे जो चौथे स्थान पे आता है उच्चारण में, तो थ द तीसरे पे आ रहा है, प फ ब भ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 131 तो हर किसी को पता होगा। इसमें देखिए जो अग्र है, ठीक है, अग्र जो है इसमें राइट होगा, कहाँ गया, ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। तो कर लीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा, और चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।